गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गैलत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने लिखा था कि अपन कौन सी गैस अंदर लेते हैं, कौन सी गैस आउट करते हैं और ग्लूकोज के साथ किसको ब्रेक करने पे क्या फॉर्म होता है। आज अपन न्यू टॉपिक देखेंगे। अपना अपना न्यू टॉपिक क्या है? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉल। यानी कि अगर आप अपनी नाक को बंद करेंगे और माउथ को भी बंद कर देंगे तो अपन क्या देखेंगे? वॉट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, यानी कि आपको थोड़े टाइम बाद में कैसा फील होगा। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ दैम क्लोज, यानी कि अगर आप दोनों को साथ में क्लोज करके रखोगे तो आप कितने टाइम तक उसको क्लोज रख सकते हो। किस किस को? नोज को भी बंद कर दो और माउथ को भी। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, यानी कि वो टाइम नोट करना है जहाँ आप अपनी सांस को रोक सकते हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत ज्यादा देर तक के लिए अपनी सांस नहीं रोक सकते हो। ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर एंड रिच इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट एयर। यानी कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर विच इज इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के साथ क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। Taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation। यानी कि ऑक्सीजन का अंदर लेना, यानी कि ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सहेलेशन कहलाता है। It is a continuous process which goes on all the time and throughout the life of an organism। ये बार बार होने वाला प्रोसेस है, यानी कि अपन सांस लेते हैं और बाहर निकालते हैं, सांस लेते हैं बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जब तक अपन जिंदा है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीथिंग रेट। यानी कि एक मिनट में एक पर्सन कितनी बार सांस लेता है उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। यानी कि एक मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है उसको बोलते हैं ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटिवली। यानी कि एक बार अपन सांस लेंगे दूसरी बार छोड़ेंगे, वापस एक बार सांस लेंगे वापस दूसरी बार छोड़ेंगे, तो ये इनहेलेशन यानी कि अल्टरनेट में ये होता रहता है। अब ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन, यानी कि एक बार ये वाली सांस लेना एक बार ये वाली सांस निकालना, यानी कि इस टाइप से ये प्रोसेस होता रहता है। फिर देखो, वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट? क्या आप अपनी ब्रीदिंग रेट पता करना चाहोगे? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट और इट चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? हमेशा ही एक जैसी ही रहती है या अपनी बॉडी को कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसको अपन एक्टिविटी के साथ देखते हैं। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। कभी कभी हमें पता नहीं चलता या हम इस पर ध्यान नहीं देते कि हमारी सांसें चलती रहती है। However, if you try, you can count your rate of breathing। अगर आप ट्राई करोगे तो आप अपनी ब्रीथिंग को भी काउंट कर सकते हो। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, कि सांस अंदर लेना और बाहर निकालना ये नॉर्मली होता है। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट। एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो उसको आपको काउंट करना है। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम एज यू एक्सेल्ड? क्या आप उतने ही टाइम सांस अंदर लेते हो जितने टाइम सांस बाहर छोड़ते हो? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट। अब आप काउंट करो
आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, यानी कि नॉर्मल वॉक करने के बाद में काउंट करो और भागने के बाद में ब्रीदिंग काउंट करो। Record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rates under different condition with those of your classmate। यानी कि आप ऐसे टेबल बना दो और उसमें जितनी भी ब्रीथिंग आपने काउंट की है वो लिखो और अपने क्लासमेट्स को भी बताओ। From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, he or she breathe faster। जब भी इंसान को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत तेज तेज सांस लेने लगता है। As the result, more oxygen is supplied to our cell। और उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन अपन की बॉडी को सप्लाई होता रहता है। It speeds up the breakdown of food and more energy is released। ये खाने को तोड़ने में और ज़्यादा हेल्प करता है, उससे हमें एनर्जी और ज़्यादा मिलती है। Does this explain why do you feel hungry after a physical activity? क्या इससे आपको ये पता चलेगा कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, यानी कि भागना, खेलना या कुछ भी करना, उसके बाद में आपको भूख ज़्यादा लगती है। When you feel dorsy, does your breath rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? यानी कि जब भी आप कभी सुस्त होते हो तो उस वक्त आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है क्या कम हो जाती है, क्या बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है? इसको भी अपन एक्टिविटी के साथ देखते हैं। Figure 10.3 shows the various activity carried out by a person during normal। यानी कि जब भी कोई इंसान नॉर्मल होता है तो सारी एक्टिविटीज करता रहता है। Can you say in which activity the rate of breathing will be slowest and in which it will be fastest? Assign number of the picture in the order or increasing rate of breathing according to your expression। आप इसमें से बता सकते हो कि किस में ब्रीदिंग रेट सबसे ज्यादा है और किस में सबसे कम है। हाउ डू वी ब्रीथ, अब अपन बताएंगे अपन सांस लेते कैसे हैं। अपन बोलते हैं ना कि अपन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो ऐसा क्या होता है बॉडी के अंदर जिससे अपन सांस को लेते हैं, यानी कि ब्रीथ करते हैं। आपके पास डायग्राम ये देखो। सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, नेजल से जाती है, नेजल से पास होते हुए फेरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर वहां से पास होते हुए कहाँ चली जाती है, लंग्स में। अब इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं, देखो कैसे। Let us now learn about the mechanism of breathing। Normally, we take in air through our nostrils। When we inhale air, it passes through our nostril into a nasal cavity। यानी कि जब भी अपन सांस लेते हैं तो नेजल से वो नेजल कैविटी में चली जाती है। उसके बाद में from the nasal cavity the air reaches our lungs through the windpipe। यानी कि विंड पाइप के थ्रू जो एयर है वो कहाँ चली जाती है, लंग्स के अंदर। यानी कि जो दो लंग्स दे रखे हैं इसके अंदर चली जाती है। फ्रॉम द नेजल, ये तो हो गया। लंग्स आर प्रेजेंट इन चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ होते हैं, चेस्ट के अंदर होते हैं। द कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। यानी जो कैविटी होती है वो किससे सराउंड होती है, देखो आपको रिब्स दिख रहे हैं ये, ताकि अपने लंग्स को कुछ भी नहीं हो सके, अपने लंग्स इन रिब्स के अंदर क्या रहे, सेफ रहे। A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity। Breathing involves the movement of the diaphragm and rib cage। यानी कि देखो ये जो नीचे दे रखा है इस तरीके से ये जो फ्लोर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डायफ्राग्म। जब भी अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ये डायफ्राग्म और ये रिब्स, इन दोनों का मूवमेंट होता है, यानी कि ये दोनों भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप और आउटवर्ड।
एंड डायफ्राग्मा मूव्स डाउन, यानी कि जब भी अपन सांस लेंगे तो रिब्स होंगे वो ऊपर की तरफ उठेंगे, यानी कि बाहर की तरफ आएंगे, और जो डायफ्राग्मा है वो नीचे हो जाएगा। आप सांस लेकर देखो, अपने सांस ली तो अपनी जो रिब्स है ना बाहर की तरफ आई, और जो डायफ्राग्मा था वो नीचे हो गया। दिस मूवमेंट increase space in our chest cavity and air rushes into the lungs। इससे क्या होगा, अपनी जो चेस्ट होगी उसमें ना खाली जगह बन जाएगी, और खाली जगह बनने की वजह से अपन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को क्या कर पाएंगे, अंदर ले पाएंगे। द लंग्स गेट फील्ड विथ एयर ड्यूरिंग, यानी कि गैस अपन ने क्या ले ली थी, अंदर ले ली एयर को। अब एक्सहेलेशन, यानी कि जब सांस छोड़ेंगे तब क्या होगा, रिब्स मूव डाउन एंड इनवर्ड, जो रिब्स है वापस अंदर की तरफ मूव करेंगे, वाइल डायफ्राग्मा मूव्स अप, यानी कि जो डायफ्राग्मा था वो ऊपर हो जाएगा, यानी कि वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पे। दिस रिड्यूस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पुश्ड टू द आउट ऑफ द लंग। इससे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी थी वो कम हो जाएगी, और जितनी भी एयर थी अपनी बॉडी के अंदर वो बाहर आ जाएगी। दिस मूवमेंट इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजीली, और ये मूवमेंट अपन अच्छे से महसूस भी कर सकते हैं। अब जब भी गहरी सांस लोगे, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमिन एंड फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमिन। अपने हाथ को अपनी चेस्ट पे रखो और आप इसको फील भी कर सकते हो। What do you find? आपको क्या पता चला? After having learned the during breathing, there are changes in the size of the chest cavity। यानी कि जब भी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, बढ़ती है और कम वापस कम होती है। Children got involved in the chest expansion competition। फिर देखो, everyone was boasting that she and he could expand it in the maximum। How about doing this activity in the class with your classmate? अब अपन क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करो जिसमें सारे बच्चे क्या करो, जोर से सांस अंदर लो। अंदर लेने से क्या होगा, अपनी चेस्ट ही जो चेस्ट होगी वो एक्सपांड होगी, यानी कि बड़ी होगी, और कौन कितनी ज्यादा चेस्ट को एक्सपांड कर सकता है। अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी, देखो पहले इस डायग्राम से समझ लो। जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो ये व्हाइट कलर की जो आपको दिख रही है वो क्या है, रिब्स। तो ये रिब्स बाहर की तरफ उठती है, यानी कि थोड़ी सी चौड़ी होती है, और डायफ्राग्म नीचे हो जाता है। जबकि जब अपन सांस छोड़ते हैं तो रिब्स वापस अपनी पोजीशन पे आते हैं और डायफ्राग्म वापस अंदर चला जाता है। ये मैकेनिज्म ही क्या कहलाता है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ठीक है, इस पूरे एक्सरसाइज में आपका यही दे रखा था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या बाहर छोड़ते हैं सांस के साथ। तो देखो, एक सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ग्लास या फिर प्लास्टिक बॉटल। आपको क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है या फिर टेस्ट ट्यूब लेनी है, और उसके साथ क्या लेना है, एक प्लास्टिक की बॉटल लेना है। मेक अ होल इन इट्स लिड एंड फिक्स इट ऑन द बॉटल, यानी किस तरीके से आपको होल बनाना है और उसको फिक्स करना है। Pour some freshly prepared lime water in the test tube instead। देखो इस तरीके से, lime water in the test tube, insert a plastic straw through these opening are called, एक second, through this opening the hole in the lid in such a way that it dips in the lime water। Now blow gently through the straw a few times, यानी कि आपको फूंक मारना है। Is there a change in the appearance of lime water? क्या lime water के appearance में change आएगा? Can you explain these changes on the basis of what you have learned in chapter 6? You are aware that air we inhale or exhale is a mixture of gases। यानी कि जो भी अपन सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं उसमें किसका एक्सचेंज होता है, अलग अलग गैसेस का।
व्हाट डू वी एक्सहेल? डू वी एक्सहेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और मिक्सचर ऑफ गैसेज अलॉन्ग विथ इट? क्या सिर्फ अपन कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं या उसके साथ अलग अलग गैसेज भी होती हैं? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appear on its, यानी आप अगर मिरर के सामने सांस छोड़ोगे तो उसके ऊपर हल्की सी धुंध आ जाती है ना, आती है ना, तो वो क्या होता है? मॉइस्चर होता है। फ्रॉम वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम? तो ये यहाँ से बाहर हल्की सी पानी की बूंदे भी आती हैं। अब आया समझ में, देखो, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर, जब भी अपन सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन आती है और जब अपन सांस छोड़ते हैं तो 4.4% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लंग से बाहर आती है और 16.4 क्या परसेंट क्या आती है? ऑक्सीजन। यानी कि जब सांस लेते हैं तब इतनी ऑक्सीजन अंदर आती है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड, जब सांस छोड़ते हैं तो इतनी ऑक्सीजन आती है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये समझ में आया आपको प्रोसेस? अब देखो, इस एक्टिविटी में आपको क्या दे रखा है कि आपने एक बॉटल लिया, नीचे दोनों के नीचे रबर शीट लगाया। ये आपको क्या बताता है कि डायफ्रागम का मूवमेंट कैसे होता है? ऊपर से आपने क्या लगाया? स्ट्रॉ लगा, स्ट्रॉ से आपने 2 बलून बांध दिए और ऊपर से वो लिड ओपन है। जब भी इस रबर शीट को आप नीचे खींचोगे तो ये एयर बलून फूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से प्रेशर बनेगा नीचे की तरफ तो एयर अंदर आएगी। और जैसे ही रबर शीट को आप वापस छोड़ दोगे या वापस अपनी पोजीशन पे ले आओगे तो बलून वापस क्या हो जाएंगे? छोटे बन जाएंगे। यानी ये क्या बताता है कि मूवमेंट बताता है एयर के अंदर आने का और बाहर जाने का। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, यानी कि जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं, इसको अपन अपनी नेक्स्ट, जो भी आपको समझाया है उसको अच्छे से समझ लेना और पढ़ लेना। ये चैप्टर मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।